हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी पर। और दोस्तों, इस समय की बड़ी अपडेट आ रही है आप लोगों के लिए। जो भी प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु हैं उन सभी साथियों तक इस वीडियो को पहुंचा देना, क्योंकि जिस चीज़ का आप लोगों को इंतज़ार था, जिस चीज़ के लिए आप परेशान हो रहे थे यहाँ पर कि क्या प्रत्यावेदन निरस्त क्यों किया गया है, क्या कारण है इसके पीछे, तो वो सारी चीज़ें अब खुल कर सामने आप लोगों के आ रही हैं। और सबसे पहले हमारे चैनल द्वारा आप लोगों को बताया जा रहा है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप लोगों का जो मुद्दा ये पहुंचा, वहाँ पर क्यों पहुंचा, किसने पहुंचाया और क्या गलतियां इसमें हो गई हैं, जिसकी वजह से आप सभी लोगों का भविष्य जो है वो दांव पर लग चुका है। प्रत्यावेदन कोर्ट केस ये किसने किया, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और एक गलती जो हुई है यहाँ पर, और उसकी वजह से सभी का भविष्य दांव पर यहाँ पर लग चुका है। तो जानिए दोस्तों, सबसे पहले कि कोर्ट केस में किसने अपील की है, क्या सारी जानकारी है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, लगातार कल से जब ये चीज़ें पता चली तो तब से मैं लगातार इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या इसके पीछे कारण है। काफ़ी सारे लोगों से इस विषय पर बात भी हुई है, ठीक है दोस्तों। और अभी शाम को एक ग्रुप में मीटिंग वगैरह रखी गई थी कुछ कि आगे क्या किया जाएगा, वो सारी चीज़ें वो भी मैंने देखी। क्योंकि हर एक चीज़ पर अपडेट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को एक संपूर्ण जानकारी जो है वो हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी द्वारा सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इसीलिए अधिक से अधिक शेयर कर देना, जो साथी पहली बार जुड़ा हो वो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मुद्दे पर आते हैं, बात करते हैं। तो देखिए, मेरी आज शाम को नहीं, अभी दिन में मैंने जब बात की तो देखिए आज मेरी प्रभात जी से भी बात हुई, जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, ठीक है। उसके बाद रविकांत जी से भी बात हुई इस बारे में, ठीक है। तो इन सभी से मेरी बात हुई और इस चीज़ के बारे में मैंने जानने की कोशिश की कि ये जो कोर्ट केस हुआ है, क्या ये वाकई हुआ है या फिर इस चीज़ के पीछे कुछ थोड़ा सा दिक्कतें चल रही हैं, या फिर ये झूठ बोला जा रहा है पीएनपी सचिव द्वारा या फिर एससीईआरटी द्वारा। क्योंकि हो सकता है कि बच्चों को टालने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो सबसे बड़ी जानकारी पहले तो ये निकल कर के आई कि ये कोर्ट केस झूठा नहीं था। क्यों? क्योंकि लगातार पीएनपी सचिव और एससीईआरटी निदेशक शोभा मैडम जी जो हैं वो लगातार प्रयागराज, उनका आवाजाही हो रही है, आना जाना कर रहे हैं वे। और उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है, सचिव जी तो कई बार कह चुके हैं कि कोर्ट में ये चीज़ें जा चुकी हैं। दूसरी बात, इसके पीछे प्रूफ आप लोगों को मैं दिखा दूं। ये प्रूफ जो है वो मेरे पास आ गया है कि इसमें तो कोई एक केस जो है वो स्टेटस है, रिट डाली गई है, नंबर्स वगैरह सारे दिए गए हैं इसके, ठीक है। कब ये डाली गई है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी फर्स्ट हायरिंग डेट जो हुई थी 5 सितंबर को हुई थी। और नेक्स्ट हायरिंग डेट जो है वो 18 नवंबर की, यानी कि अब 18 तारीख की इसकी हायरिंग है। जो लोग 17 बता रहे थे वो गलत था। 18 तारीख की इसकी हायरिंग है, यानी 18 तारीख को इस पर अब बात चलेगी, ठीक है। और आगे देख सकते हो सिंगल बेंच के हाथ में ये है, जुडिशरी जो है ये रिट्स सिविल है, और उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में ये चल रही है। बाकी चीज़ें इसमें अदर जो है वो पूरी डिटेल्स दी हुई हैं कि किसने ये डाला है, ठीक है। वो मैं आप लोगों को अभी इसमें दिखा नहीं रहा हूँ, वो मैं आपको बाद में सारी चीज़ें डिटेल में और ज़्यादा बता दूंगा, क्योंकि अभी इस समय पर आप लोगों को ये अपडेट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एक लड़की द्वारा जो है ये डाला गया था। कब डाला था ये? अगस्त में, 29 अगस्त के आसपास जो है ये डाली गई थी, ठीक है। मेरी रविकांत जी से जब बात हुई, प्रभात जी से बात हुई, तो उसमें यही सारी चीज़ें पता चली कि जिन्होंने ये डाला है, उससे पहले उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, चित नहीं की। मतलब जो मुझे जानकारी जो उन्होंने दी है कि किसी से इस बारे में पूछा नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा उन्होंने इसके ऊपर जा कर के केस कर दिया, ठीक है। 29 अगस्त की ये बात है, आप सोच सकते हो आज से लगभग 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले ये इन्होंने ये काम कर दिया है। इसकी वजह से ये जब कोर्ट में चैलेंज हो गया है कि बच्चों को यहाँ पर मौका क्यों नहीं दिया जा रहा, क्या नहीं दिया जा रहा, इस वजह से ये सारी चीज़ें रुक चुकी हैं। पिछली बार तक, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन चीज़ों को वहाँ चैलेंज किया जाए। अब हो सकता है कि ये जिन्होंने ये किया है ये थोड़ा सा परेशान हो इस चीज़ को लेकर के, इसलिए इन्होंने वहाँ पर डाल दिया है। पर उसकी वजह से क्या हुआ कि जो बनता बनता काम था वो भी आप लोगों का बिगड़ गया। हो सकता था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के पेपर आप लोगों के हो जाते, ठीक है। क्या पता आप लोगों में से कुछ लोगों को मौका यहाँ पर मिल जाता। पर ये जो चीज़ अब वहाँ पहुँच गई है, तो ये तब तक अब नहीं हो पाएगी कभी भी डीएलएड के अंदर, जब तक इस चीज़ का फैसला जो है वो कोर्ट अपने तरफ से नहीं कर देता। कोर्ट या तो ये फैसला कर दे कि सभी बच्चों को मौका दिया जाए, तो तब सभी बच्चों को मौका यहाँ पर दिया जा सकता है, ठीक है। वो कुछ कंडीशंस हो जाएंगी कि जिनकी एक सेमेस्टर में 3 बैच है सिर्फ उनको ही देंगे, वो सारी चीज़ें बात की है। दूसरी चीज़ ये है, लगातार कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, पुराने बच्चे, कि हमारा तो 18 बैच जो है वो 18 बैच में हमें जो जिनको मौका मिला था तो हमारा तो हो चुका, अब कोर्ट अपना कुछ भी फैसला दे। पर देखिए, एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि अगर कोई रूल्स चेंज होता है, अगर यहाँ पर कोर्ट कह देता है
कि अब आप लोगों को आगे मौका नहीं मिलेगा, तो क्या ये बच्चे फिर 18 बैच को नहीं पकड़ेंगे कि आपने इन लोगों को क्यों मौका दिया? तो कहीं न कहीं फिर 18 बैच के ऊपर भी खतरा है। और सचिव जी खुद अपने मुँह से कह रहे हैं कि पुराने जितने मौके मिले हैं जिन बच्चों को, उनके यहाँ पर निरस्त हो सकते हैं। उसके पीछे कंडीशन है, क्यों? क्योंकि सचिव जी ने बताया है कि 30 दिन के अंदर-अंदर अपील करनी होती है, और उस 30 दिन के अंदर-अंदर के दायरे में अगर ये सारा काम होता है, तो आप लोग मान्य हो चौथी बार जो है परीक्षा देने के लिए। पर वो 30 दिन से ज़्यादा समय लग जाता है, महीनों बीत जाते हैं और उसके बाद आप लोग इस तरीके का काम करते हो, तो वो गलत है। हालाँकि उन्होंने ये तक बताया है कि पुराने जो आपके डायरेक्टर थे, ठीक है, सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सर, कि उन्होंने रूल्स के खिलाफ जा कर के वो जो फोर्थ चांस दिया था 2000 बच्चों को, वो रूल्स के खिलाफ जा कर के दिया था और समय ज़्यादा हो गया था, उसके बाद जा कर के उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। क्योंकि सितंबर में लगभग पेपर हुए थे और उसके बाद पेपर अब अप्रैल में हुए थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा समय यहाँ पर बीच में बीत चुका था। तो उस चीज़ को सचिव जी ने भी गलत ठहराया है। पर देखिए क्या होता है कि एससीईआरटी जो आदेश कर देता है वही पीएनपी को मानना पड़ता है। तो इसीलिए परीक्षा उस समय पर आप लोगों की करवा दी गई थी। अब यहाँ पर रविकांत जी से बात हुई तो उन्होंने भी यही बताया है कि इस चीज़ के बारे में अगर कोर्ट में केस डालना था, तो इस चीज़ के बारे में सबकी आपसी सहमति होने के बाद इस चीज़ पर कोई निर्णय लिया जा सकता था। पर ये कह नहीं सकते कि इन्होंने क्या किसी से पूछा या नहीं पूछा और इस चीज़ को कर दिया है। तो इस चक्कर में ये अब यहाँ पर पहुँच चुका है, जिसके कारण से एससीईआरटी निदेशक महोदया भी यहाँ के चक्कर लगाएंगे, क्योंकि देखिए कोर्ट उनकी भी सुनेगा, कोर्ट पीएनपी की भी सुनेगा और कोर्ट स्टूडेंट्स की भी सुनेगा। ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये है कि यहाँ पर अब जब कोर्ट में मैटर पहुँचा है, तो सबसे पहली चीज़ है इसमें नेगेटिव होने की ज़रूरत ये नहीं है कि क्या कोर्ट निरस्ती कर देगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कोर्ट आप लोगों के पक्ष में फैसला ले ले कि भाई जब हमने पहले बच्चों को भी मौका दे दिया था, तो क्या हुआ, बच्चों की डिग्रियाँ ख़राब हो रही हैं, दोबारा से इन्हें मौका दे दिया जाए, एक एक चांस और दे दिया जाए, तो उससे आप लोगों का डीएलएड यहाँ पर बच सकता है। तो अगली सुनवाई आप लोगों को पता है 18 को है। ठीक है, तो 18 को इस चीज़ का थोड़ा-सा और क्लियरेंस होगा। दूसरी चीज़ आप लोग खुद मान कर के चलिए कि अगस्त से ये मैटर चल रहा है और हमें किसी को इस चीज़ का कोई भी पता नहीं चला। ये बात अब खुली क्योंकि जब भीड़ इकट्ठा हुई एससीईआरटी पर और पीएनपी पर। ठीक है, तो आपका अगस्त, सितंबर और अक्टूबर और अब ये नवंबर, यानी कि 4 महीने बीत गए और इस चीज़ का अभी तक कोई भी फैसला नहीं हुआ है। तो यहाँ से ये लग रहा है कि आगे भी इसमें समय लग सकता है। दूसरी बात ये है कि अगर आपके हित में फ़ैसला आ जाता है, मान लीजिए नवंबर में ही ये चीज़ फ़ाइनल हो जाती है और आपके हित में फ़ैसला आ जाता है, तो कोर्ट आदेश कर देगा, तो पीएनपी सचिव को दिसंबर में ही आप लोगों के एग्ज़ाम करवाने पड़ेंगे, चाहे वो उसके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़े उन्हें। ठीक है, तो नेगेटिव भी हैं चीज़ें और पॉजिटिव भी हैं। तो दोनों पहलुओं को आप लोगों को थोड़ा-सा समझ के चलना पड़ेगा और भटकना बिल्कुल भी नहीं है। किसी को ₹1 भी मत दे देना, किसी भी चीज़ का। अभी बता रहा हूँ, क्योंकि लगातार अब जो है वो कुछ नेता लोग जो है वो अब निकल कर के आएँगे आप लोगों के सामने और आप लोगों को पैसे लेने की डिमांड करेंगे, बहुत सारी चीज़ों की डिमांड करेंगे। ठीक है? तो वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो उन चीज़ों से आप लोग प्लीज़ बच के रहना। बाकी अगली अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँगा, तब तक के लिए अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।